रवाना करेंगे और नेहरू भवन के भगवंत सिंह मेहता सभागार में आयोजन हुआ है। ये भजनलाल सरकार के 2 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जनता के सामने लेखा जोखा पेश करेंगे। सीएम राजस्थान के 200 विधानसभा में विकास रथ को हरी झंडी दिखा रहे हैं, रवाना हो रहे हैं। राज्य सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए 200 विकास रथ को आज दोपहर OTS से रवाना किया जाएगा। इन रथों के माध्यम से सरकार के कार्यों की जानकारी प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र और पंचायत स्तर पर पहुंचाई जाएगी। प्रत्येक जिले में प्रभारी मंत्री और स्थानीय नेतृत्व इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएंगे। जिलों में आयोजित होने वाले जनसंवाद कार्यक्रमों की नियमित जानकारी प्रेस के माध्यम से साझा भी की जाएगी। एंटरप्रेन्योरियल एक भाव रहता है, वो भाव आज मैं भारत में देख रहा हूं कि हर व्यक्ति कुछ ना कुछ अपना शुरू करना चाहता है। वो जमाने चले गए जब डॉक्टर, इंजीनियर, कोई जॉब्स। आजकल हर व्यक्ति अपना खुद का कुछ शुरू करना चाहता है और इसीलिए आप देखिए कितनी बड़ी संख्या के अंदर देश के अंदर स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं, यूनिकॉर्न्स बन रहे हैं। लोग आजकल बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट में पैसा डालने का नहीं सोचते, केवल स्टॉक मार्केट के अंदर भी डालने का सोचते हैं और साथ साथ स्टार्टअप्स को ढूंढते हैं कि कौन से स्टार्टअप के अंदर ऐसा दम है जो सॉल्यूशंस निकाल सकता है और उसके अंदर फंडिंग कर रहे हैं, अपना पैसा डाल रहे हैं। यह पूरा इकोसिस्टम चेंज हो रहा है। आज देश का हर नागरिक, चाहे वो गांव में बसता हो चाहे शहर में बसता हो, डिजिटल टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। मैं संसद में था जब यह बात हो रही थी कि डिजिटल पेमेंट्स होंगे और उसका विपक्ष ने बड़ा मजाक बनाया था कि, और वो यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर वी चिदम्बरम कह रहे हैं कि आप उम्मीद करते हैं कि कोई ठेले से अपने मोबाइल से पेमेंट करेगा। और आज दुनिया के अंदर सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट अगर कहीं हो रहा है तो वो भारत में हो रहा है। आज राजस्थान के गांव के अंदर कोई व्यक्ति, उसको कोई फॉर्म्स भरने हो, पेमेंट करने हो, इंटरैक्शन करना हो, डिजिटल गवर्नेंस से कर रहा है। सरकार के जितने भी विभाग हैं उनसे बातचीत अगर हो रही है तो डिजिटल गवर्नेंस से हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने डिजिटल नेटवर्क डाला और सबको प्रेरित करा है डिजिटल टेक्नोलॉजी अपनाने में, डिजिटल गवर्नेंस अपनाने में। और आज राज संपर्क 2.0 और हमारे ई मित्र हर गांव के अंदर उपस्थित हैं। 80,000 से ज्यादा ई मित्र जो पूरे राजस्थान को सरकार से, देश से जोड़ रहे हैं। यह एक बहुत बड़ा एक अंतर आया है और इसीलिए राजस्थान का एडवांटेज देखिए। आज जब चित्रा और कुशाग्र यहां पे बात कर रहे थे तो मेरे मन में ख्याल आया कि होम ग्राउंड एडवांटेज केवल खेलों में नहीं होता, उद्योगों में भी होता है, स्टार्टअप्स में भी होता है। तो आपका यह होम ग्रोन एडवांटेज है। दिल्ली के सबसे नजदीक हैं हम। गुड़गांव जितना बढ़ना था बढ़ लिया, अब जगह नहीं है गुड़गांव को और बढ़ने की, वहीं उसी जगह। और गुड़गांव के अंदर जो आईटी इंडस्ट्री आई थी वो 20 वर्ष पहले के विजन से आई थी। 20 वर्ष 2 दिन में विजन चेंज हो जाते हैं आईटी के अंदर। तो भविष्य के अंदर जो आईटी में बड़ा काम होने वाला है, जिसमें देश की राजधानी। हमारे साथ शशि मोहन जुड़ गए हैं, संवाददाता जयपुर में, जो हमें और जानकारी देंगे इस पर। शशि जी, आज का दिन बड़ा दिन है और इन रथों के माध्यम से सरकार के कार्यों की जानकारी प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र और पंचायत स्तर पर पहुंचाई जाएगी। क्या कुछ आज हम देख पा रहे हैं, आप जहां पर खड़े हैं, जरा उसके बारे में जानकारी दीजिए शशि जी। देखिए, आपको ध्यान होगा बीजेपी का रथों से पुराना नाता है। वो पार्टी जो रथ यात्रा के जरिए देश भर में अपना जनाधार बढ़ा पाई। चुनाव के समय में भी बीजेपी रथ यात्रा रवाना करती है और जब भजनलाल सरकार के 2 साल पूरे हो रहे हैं तो उस मौके पर भी 200 विधानसभा क्षेत्रों में सरकार की उपलब्धियों के रथ रवाना किए जा रहे हैं। इस वक्त हम खड़े हैं OTS के उस मैदान पर जहां से ये रथ रवाना होंगे। सामने एक मंच सजा और उस मंच के सामने 200 रथ हम देख पा रहे हैं। विधानसभा क्षेत्र पाली का रथ, सांचौर का रथ और ये नौखा का रथ, और इसी तरीके से हर रथ के ऊपर उस विधानसभा क्षेत्र का नाम लिखा हुआ है कि वो कहां जाएगा। और अगर इनकी उपलब्धियों की बात कर लें तो बढ़ता राजस्थान, हमारा राजस्थान के नारे के साथ में
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर इसके ऊपर, साथ में छात्राओं को साइकिल जो दी, स्कूटी दी, उसका वितरण, महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन, एकल नारी पेंशन का वितरण, अटल प्रगति पथ का वितरण, जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज का काम किया कर्म भूमि से मातृभूमि के लिए, उसका ब्यौरा, जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, महिला सदस्यों को कैसे वन धन विकास केंद्र से लाभ मिला है, आंगनबाड़ी संचालित से कैसे लाभ मिला है, धार्मिक पर्यटन स्थलों का, आयुष्मान प्रधानमंत्री आरोग्य योजना का ब्यौरा इसमें है, साथ में जो धार्मिक पर्यटन स्थलों का जीर्णोद्धार, कृष्ण गमन पथ, ये सब है। और एक एलईडी स्क्रीन इस तरह की लगाई गई है प्रत्येक रथ के ऊपर, जो सरकार की उपलब्धियों के ऊपर बनी वीडियो फिल्म उस विधानसभा क्षेत्र में ले जाकर के दिखाएगी। और नव उत्थान नई पहचान नारे के साथ ये रथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा थोड़ी देर में रवाना करेंगे। इससे पहले वो मीडिया से रूबरू होंगे। अभी जो नवाचार और स्टार्टअप्स को लेकर के जो कार्यक्रम है, उसमें आपने उद्योग मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ को सुना, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी उस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। राज्यवर्धन राठौड़ बता रहे थे कि आईटी में कैसे काम हो रहा है। आईटी में 20 साल की पता नहीं है, 2 दिन में विजन बदल जाता है। लेकिन जो विजन एआई को लेकर के और आने वाले समय में रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के सरकार जिस पर काम कर रही है, ऐसा माना जा रहा है कि वो दीर्घकालिक विजन है और उसके ऊपर लंबे समय तक काम होगा तो उसके नतीजे प्रदेश के लिए अच्छे आएंगे। देखिए, दुनिया यूं ही चलती है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है वो बहुत जरूरी होती है। शॉर्ट टर्म में आप क्या देख रहे हैं, क्या रुझान है, क्या नतीजे हैं, क्या रेस्पॉन्स है, लेकिन अगर दीर्घकालिक योजना बनती है तो उसका समय केवल एक सरकार, एक व्यक्ति, एक वर्ग को नहीं बल्कि पीढ़ियों को मिलता है। और वो स्थायी निवेश कहा जाता है किसी भी प्रदेश देश के विकास के लिए। जानकारी देने के लिए बिल्कुल हमारी नजर जो है इस खबर पर बनी रहेगी। देखिए, सरकार के 2 साल पूरे होने पर आपने सुना शशि मोहन जी का क्या कहना था। प्रभारी मंत्री और शिक्षा मंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे। विकास रथों को रवाना किया जाएगा। 6 विधानसभा इलाके से गुजरेगी विकास रथ के जरिए सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जाएगा। और सरकार ने 2 साल में अभूतपूर्व काम किया है, ये प्रभारी मंत्री कह रहे हैं। मदन दिलावर शिक्षा मंत्री जो है, उनका क्या कुछ कहना है, आइए आपको जरा वो भी सुनवा दें। आज हमारे मुख्यमंत्री जी जयपुर से इसको रवाना करेंगे और 2 साल में हमारी राजस्थान सरकार ने जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो इन 2 सालों में विकास कार्य किए हैं, इन विकास कार्यों को नीचे तक हम उनको इन रथों के माध्यम से लोगों को जानकारी देंगे। हमारी सरकार ने जिस प्रकार से इस कोटा जिले के लिए विकास के काम किए वो हम सबके सामने है। जो कोटा की बहुत लंबे समय से डिमांड थी, कोटा के ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की, उस डिमांड को भी आदरणीय बिरला साहब ने दिल्ली में प्रयास किया और राजस्थान में हमारे मुख्यमंत्री जी ने प्रयास करके उसको धरातल पे लाने का काम करा है। सड़कों की कनेक्टिविटी को अगर आप देखें तो लगभग 500 करोड़ की जो सड़कें हैं वो अपने कोटा में या तो प्रगति रथ है या बन चुकी है। लगातार काम हो रहे हैं। कुछ 35 लाख करोड़ की जो किए थे वो भी 8 करोड़ के लगभग 8 लाख करोड़ के धरातल पर आ गए हैं। इसलिए रोजगार मिलने की और बढ़ने की प्रचुर संभावना है। सर, आपके नाम से जो है वो रिश्वत लेने का भी शिक्षा के क्षेत्र में आप जानते हैं कि 3 साल पहले हिंदुस्तान में जो शिक्षा का रैंक था राजस्थान का 11वें स्थान पर था। 2 सालों को प्रयत्न करने के बाद 30वें स्थान पर आ गया है।